जय हिंद दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य की चौथी सीरीज में आपका स्वागत है। 3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, चौथी सीरीज को लेकर आए हैं। यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य एसएससी जीडी और रेलवे की एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, पूरा भारत में जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो सिर्फ 8 ही हैं, ठीक है ना। उन 8 शास्त्रीय नृत्य से कितने क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, उन सब का मैं क्वेश्चन के माध्यम से एमसीक्यू करा रहा हूँ, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना कहें उतना कम है, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हो चुके हैं, हर एक एग्ज़ाम या शिफ्ट में जो है ये एक क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से ज़रूर पूछा है। तो ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये है जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यानी कि 46 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक सीरीज में हमारी 15 एमसीक्यू रहते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि जो है आपको पढ़ने में बोरियत ना महसूस हो। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपको हम 3 सेकंड का समय देंगे, 3 से 5 सेकंड का आपको आंसर देना रहेगा, फिर इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कथक। जिसका भी कथक है वो सही है, ठीक है ना। तो नटवरी नृत्य किस शैली से संबंधित है? ये कथक से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? आप लोग आंसर बताइए। शैव धर्म को करता है। किसे करता है? शैव धर्म को। तो शैव धर्म आपको पता है, इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक है ना। जो लोग इसमें जो प्रमुख जो मंदिर होता है शिवालिक होता है, ठीक है ना, जिसमें भगवान शंकर की मूर्तियाँ होती हैं और शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो ये कह सकते हैं शैव धर्म से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, शैव धर्म क्या है? यह एक हिंदू परंपरा जो ज़्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, इसमें किसकी पूजा होती है? तो शिव की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। क्वेश्चन हमारा है, अलारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? आप लोग बताएंगे। किसका है ये? भरतनाट्यम का है। किसका है? भरतनाट्यम का है। बहुत बढ़िया। देखिए, अल्लाहपुरी शब्द का अर्थ क्या होता है? एक फूल वाली कली। क्या होता है? एक फूल वाली कली। अल्लाह रिप्पू शब्द का अर्थ क्या होता है? एक फूल वाली कली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाजिवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भरतनाट्यम। क्या रहेगा? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? असम से। जिसका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उन 3 शहरों के नाम कहाँ हैं जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, बनारस, लखनऊ। क्या हो जाएगा? जयपुर, बनारस, लखनऊ। इसका कुछ डिटेल्स दिया हुआ है नीचे, मैं बताता हूँ। देखिए, कथक
कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घराना। और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से शहर शामिल हैं? जयपुर, बनारस और लखनऊ। एक वीडियो में हम घराने से समेत वीडियो को बना के डाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है? लाई हरोबा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। क्या है? मणिपुर का क्या है? प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है। मणिपुरी डांस है, ये शास्त्रीय नृत्य में आता है। अच्छा, लाई हरोबा में कुछ दिए गए हैं पॉइंट। लाई हरोबा नृत्य चापकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगले हरोबा, चकपा हरोबा, मोइरंग हरोबा, काकिंग हरोबा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कांगले हरोबा, चकपा हरोबा, मोइरंग हरोबा और काकिंग हरोबा, ठीक है ना। तो इसका शार्ट हो जाएगा कांच मोका, ठीक है ना। कांच मोका, इसका एक ट्रिक हो जाएगा कांच मोका। कह सकते हैं कांच का मौका, तब भी ट्रिक सही हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कितना हरोबा होता है? 4 ठो। कांगले हरोबा, चकपा हरोबा, मोइरंग हरोबा और काकिंग हरोबा। आगे देखते हैं। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। किससे है? कथकली से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली, ठीक है ना। तो शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किससे होती है? केली कोट्टू नामक ढोल बजाने से शुरुआत होती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये नृत्य शुरू किया जाता है तो ये ढोल बजती है, ठीक है ना। तो उसका नाम है, कौन से ढोल का बजाने की जो धुन होती है क्या होती है? केली कोट्टू, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था? बताइएगा। तो 17वीं शताब्दी में किसका लिया था? कर्नाटक के राजकुमार का। किसका लिया था? कर्नाटक का। जी हाँ, राइट आंसर है आपका। आगे चलते हैं। कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता? तो ये कौन सा नृत्य है? बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। आगे चलते हैं। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? बहुत बढ़िया। क्या आंसर उसका हो जाएगा? भक्ति। क्या है? भक्ति से है। आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मणिपुर नृत्य वैष्णववाद पर आधारित है और रासलीला राधा और कृष्णा के बीच प्रेम पर आधारित नाट्य नृत्यों का शानदार प्रदर्शन है। विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी पूछता है राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित कौन सा नृत्य है, तो आपका मणिपुर नृत्य है। रासलीला भी किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। आगे चलते हैं। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, लुइवत फिजाक, थांगला, पुंगचोलोम, सिमलाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंगचोलोम। पुंगचोलोम का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है। देखिए क्या अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ? ड्रम का गर्जना या ड्रम की गर्जना, ठीक है ना। किसका अर्थ है? पुंगचोलोम का अर्थ है। आगे चलते हैं।
केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शासनिक को अलग पहचान मिली? हाँ, बताइए किसका आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप के में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। बहुत बढ़िया। ये आज का हमारा 15 क्वेश्चन का MCQ था जो आपको कराया गया है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। इसको कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज करिएगा। ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली सीरीज के साथ हम मिलते हैं बहुत जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।